तो चलिए आज बात करते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही दमदार 4 महीने की स्ट्रैटेजी पर, जो अक्टूबर से शुरू हो रही है। ये प्लान हर उस स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ पास नहीं होना चाहता, बल्कि टॉपर बनने का सपना देख रहा है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और कैलेंडर पर बस 4 महीने दिखते हैं, तो हाँ, दिल में एक अजीब सी घबराहट होना बहुत नेचुरल है। कई स्टूडेंट्स इस समय टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये समय डरने का नहीं, बल्कि कुछ बड़ा कर दिखाने का है। जी हाँ, बिल्कुल। ये डरने का नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का एक गोल्डन मौका है। अगर इन 4 महीनों का सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी टॉपर बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस चुनौती को एक शानदार अवसर में बदला जा सकता है। हमारी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे ज़रूरी महीना है अक्टूबर। इस महीने में हम एक ऐसी मजबूत नींव रखेंगे जिस पर कह सकते हैं कि सफलता की पूरी इमारत खड़ी होगी। अक्टूबर का लक्ष्य एकदम साफ है, पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेना और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इतना मजबूत कर लेना कि आगे जाकर कोई भी सवाल मुश्किल ना लगे। अब इसके लिए 3 कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, एक स्मार्ट प्लान बनाना जिसमें ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स पर फोकस हो। दूसरा, वीडियो लेक्चर्स या अपनी कोचिंग की मदद से सारे डाउट्स को क्लियर करना। और तीसरा, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना जो पॉइंट वाइज हों और जिन्हें रिवाइज करना बेहद आसान हो। अक्टूबर में जब नींव मजबूत हो गई, तो अब हम नवंबर में आ गए हैं और ये महीना पूरी तरह से प्रैक्टिस के लिए है। जो भी सीखा है उसे आजमाने का समय अब आ गया है। इस महीने का एक ही लक्ष्य है, रोजाना सवाल हल करने की आदत डालना, चाहे वो एमसीक्यूज हों या लंबे जवाब वाले सवाल। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस ही सफलता की चाबी बनेगी। तो करना क्या है? हर रोज 2 चैप्टर्स के करीब 20-20 एमसीक्यूज हल करें। साथ ही बोर्ड के पैटर्न में जवाब लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। और सबसे जरूरी, पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर देना है। कम से कम पिछले 3 सालों के बोर्ड पेपर्स को हल करना तो बहुत ही जरूरी है। इससे परीक्षा का पैटर्न, सवालों का लेवल और मार्किंग स्कीम का भी एक अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है। सच मानिए, ये तैयारी में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब तैयारी के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, दिसंबर और जनवरी। ये 2 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्ट्स के लिए हैं। यहीं से असली परीक्षा की तैयारी शुरू होती है। इस फेज का लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार रिवाइज करना और लगातार टेस्ट देकर एग्जाम वाले दिन के लिए कॉन्फिडेंस बनाना। इसके लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना बहुत फायदेमंद है। हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को पहचानना और उन कमजोर टॉपिक्स को फिर से पढ़ना सबसे जरूरी काम है। और हाँ, दोस्तों के साथ ग्रुप में रिवीजन करना भी काफी मदद कर सकता है। तो एक सैंपल हफ्ता कैसा दिख सकता है? कुछ ऐसा। सोमवार से शनिवार तक कमजोर चैप्टर्स को सुधारें और संडे को एक पूरा टेस्ट दें और शाम को उसकी गलतियों का एनालिसिस करें। ये साइकिल टॉपर बनाने में बहुत मदद करेगी। और अब हम आ गए हैं आखिरी महीने, यानी फरवरी में। ये महीना परीक्षा का है और साथ ही कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स हैं जो इस पूरी 4 महीने की यात्रा में काम आएंगे। फरवरी में 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवाइज करना है। दूसरी, हर पेपर से ठीक 2 दिन पहले उस सब्जेक्ट का एक तेज रिवीजन करना है। और तीसरी, परीक्षा में अपनी लिखावट और प्रेजेंटेशन पर खास ध्यान देना है, क्योंकि इससे मार्क्स पर असर पड़ता है। और ये हैं वो सुनहरे नियम जो हर टॉपर अपनाता है। स्मार्ट स्टडी करनी है, घंटों तक नहीं। रोज टेस्ट देना है और अपनी गलतियों का एनालिसिस करना है। सोशल मीडिया जैसे ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से थोड़ी दूरी बनानी है। हर हफ्ते एक दिन सिर्फ रिवीजन और टेस्ट के लिए रखना है। और हाँ, अपने टीचर से मदद मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब है हर दिन 6 से 8 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई। ये 12 घंटे की बिना मन की पढ़ाई से कहीं ज़्यादा असरदार है। हमेशा याद रखें, क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, रोज़ाना टेस्ट देना और फिर अपनी गलतियों का खुद विश्लेषण करना। यही वो आदत है जो एक औसत छात्र और एक टॉपर के बीच का असली फर्क तय करती है। तो देखिए, टॉपर बनने का पूरा रोड मैप अब सामने है। हर महीने क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ एकदम साफ है।
सवाल अब रणनीति का नहीं है, सवाल उसे अपनाने का है, उस पर चलने का है। स्ट्रैटेजी तो तैयार है, क्या इस पर चलने की तैयारी है?